हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टअप विद सम्राट में। आज बात करने वाले हैं, जब हम कंपनी टैली में कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो होता क्या है कि ज़रूरत हमको पड़ती है कंपनी में फ़ीचर्स ऐड करने की। जैसे सपोज़ दैट अगर आप कोई दुकान बनवा रहे हैं तो दुकान बनवाने के बाद जब वो दीवार उसकी तैयार हो जाती है तो सबसे पहले उसमें फ़ीचर्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर्स हो गए या फिर फ़ैन हो गए और बल्ब वगैरह हो गए। तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं आपकी कंपनी में ऐड करने होते हैं, आपको अपने दुकान में ऐड करने होते हैं। उसी तरह से अगर आप टैली में चाहते हैं कि टैली की कंपनी में आप फीचर ऐड कर पाएँ तो आपको करना क्या होगा, सिंपली आप कीबोर्ड में प्रेस करिएगा F11 प्रेस करते ही आपके पास एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपका दिया होगा कि कंपनी फीचर्स जो है आपको इस कंपनी फीचर में चले जाना है। तो अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड फीचर ऐड करनी है तो अकाउंटिंग फीचर में चले जाइएगा। अगर अकाउंट से रिलेटेड फीचर नहीं ऐड करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बैक आ सकते हैं। कहाँ पे? इन्वेंट्री फीचर में। इन्वेंट्री फीचर का मतलब ये हो गया कि जितने भी आपके स्टॉक में आइटम रहेंगे उससे रिलेटेड फीचर्स, जैसे आप स्टॉक को रखने के लिए मल्टीपल गोदाम बनाना चाहते हैं कि सिंगल गोदाम बनाना चाहते हैं। देखिए बहुत सारा यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे मेंटेन मल्टीपल लोकेशन पे इस समय हम लोग हैं, ठीक है। स्टॉक कैटेगरीज कितना देना चाहते हैं, डिटेल्स देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ऑर्डर को प्रोसेसिंग कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, यहाँ पे अलाउ इनवाइसिंग करना चाहते हैं। नहीं तो जो भी फीचर आपको देना है अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको यस करते हैं। तो खैर, लेकिन जब आपको एक सजेशन दिया जाता है कि जब आप कंपनी में नॉर्मली काम करिएगा तो इन सभी ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। क्योंकि लाइट एक लगी हो या फिर 10 लगी हो, ठीक है, तो हमको कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला है। और नहीं तो जितना ज़्यादा आपकी कंपनी में फ़ीचर होगा उतना ही ज़्यादा आपकी कंपनी जो है आकर्षित लगेगी। जैसे अगर आप कोई दुकान खोल दिए और उसमें ढेर सारा फ़ीचर ऐड कर दिए तो जितना ज़्यादा फ़ीचर ऐड करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी दुकान जो होगी आकर्षित लगेगी। वैसे ही यहाँ पे कंपनी में भी है, तो जितना ज़्यादा आपको फ़ीचर मिल रहा है, ये सारी चीज़ें फ्री में ऐड हो रही हैं तो ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। तो इन सब को क्या कर देना है, आपको यस कर देना है। जब आप यस कर देंगे तो, लेकिन एक मिनट थोड़ा सा सुनिएगा, यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट भी दिया गया है। सेल्स मैनेजमेंट का इसमें दिया गया है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल को आपको यस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग आप रेट रखना चाहते हैं तब इसको यस करिएगा, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिएगा। जैसे अलग अलग व्यक्ति का मतलब क्या हो गया कि कोई होलसेलर आया तो होलसेलर के लिए कोई अलग रेट, रिटेलर आया तो रिटेलर के लिए कोई अलग रेट, अगर कस्टमर आ जाता है तो कस्टमर के लिए अलग रेट, यानी कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अगर रेट रखना होगा आपको अपनी कंपनी में तब इसको यस करिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। बाकी को हम क्या कर लेते हैं, यस कर लेते हैं। अब यहाँ पे यही यस नहीं है, आप नीचे जाएंगे तो कोई टैक्स से रिलेटेड आप चीज़ों को यस करना चाहते हैं, जैसे जीएसटी को आपको ऐड कराना पड़ेगा। अगर आपको अपने फीचर अपनी कंपनी में जो आप काम करने वाले हैं वो उसमें जीएसटी की बिलिंग चाहिए, आपको यस कराना पड़ेगा। वैट जो होगा, वैल्यू एडेड टैक्सेस, उसको अगर करना होगा तो यहाँ पे यस कराना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वैट दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, टीसीएस है, वैट है, ठीक है। तो आपको इसमें जो भी आपको फीचर्स पसंद आते हैं तो यहाँ कंपनी फीचर का बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी ज़रूरत के अनुसार फीचर क्या कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। चलिए, तो वीडियो पसंद आई होगी आशा करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।